गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन प्लांट्स में पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। This concept refers to the body's need for nutrients, mode of ingesting food and its use in the body। मतलब हमें इस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी न्यूट्रिएंट्स कैसे लेती है, उनका क्या मोड रहता है, किस तरीके से वो अपने बॉडी में इंजेस्ट करती है, यानी कि इनटेक करती है फूड को, और वो बॉडी वो फूड को किस तरीके से यूटिलाइज करती है। क्या मतलब क्या होता है जब हम प्रॉपर फूड इनटेक करते हैं बॉडी में। ठीक है। उसके बाद है हमारा विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो फूड में क्यों हो, कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, और वो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है हमारे बॉडी में। मतलब कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली लेंगे तो हमें क्या होगा। तो ये आपको याद करना है कि हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में ही न्यूट्रिशन जब पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन कौन से टाइप्स के होते हैं, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए। और फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज टू कीप अस हेल्दी एंड फिट, इसीलिए न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं। हम हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द फूड of the body are obtained from food. They are supplied to the various parts of body through blood. The food that we consume does not mix with blood as it is. It needs to convert into soluble forms that can easily mix in blood. Nutrition in animals involves various types from ingestion to egestion. इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से जाते हैं? फूड से जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स फूड से जाते हैं। जो फूड हम इनटेक करते हैं, हम जो फूड ईट करते हैं, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और वो फूड किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है? थ्रू ब्लड। ठीक है, वो हर एक बॉडी के वेरियस पार्ट्स में थ्रू ब्लड हमारा फूड ट्रैवल करता है। ठीक है, तो अभी वो जो फूड है, जैसे कि कोई भी हम जो फूड करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बट जब वो वेरियस पार्ट्स में जाता है तो वो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो वैसा का वैसा नहीं जाता है। यानी कि अगर आप चावल खा रहे हो या दाल खा रहे हो या फिर रोटी खा रहे हो तो वो तो सॉलिड फॉर्म्स में हुए, लेकिन वो रोटी क्या ब्लड के थ्रू सॉलिड फॉर्म में नहीं ट्रैवल करेगी, वो सल्यूबल फॉर्म में करेगी। मतलब हमारा पहले एक स्टमक जो है, स्टमक में डाइजेशन सिस्टम होता है, वो डाइजेशन सिस्टम वो जो फूड है जो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है वो फूड को कन्वर्ट करता है सल्यूबल फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और वो लिक्विड फॉर्म जो कि सल्यूबल फॉर्म में क्या ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज और अलग दूसरे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसमें, वो फिर ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कि इट नीड्स टू कन्वर्ट इनटू सल्यूबल फॉर्म दैट कैन इजीली मिक्स इन ब्लड। और न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में इंजेशन यानी इनटेक करने से लेके इजेशन टू एक्सक्रीट इट आउट, एक्सक्रिएशन प्रोसेस तक, ये पूरा प्रोसेस में वेरियस स्टेप्स होते हैं। अब वो स्टेप्स क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इंजेशन यानी फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, यानी हम जब फूड ग्रहण करते हैं, फूड ईट करते हैं, तो उसे बोला जाता है इंजेशन। डाइजेशन यानी जैसे मैंने आपको कहा कि वो सॉलिड फॉर्म में ही पूरे बॉडी के वेरियस पार्ट्स में ट्रैवल नहीं करेगा, वो सल्यूबल फॉर्म में ब्लड में मिक्स होगा एक सल्यूबल फॉर्म में। तो डाइजेशन ही प्रोसेस है जो कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सल्यूबल फॉर्म्स, यानी कि सल्यूबल बनाता है फूड को ब्लड में मिक्स होने के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफ़र ऑफ सल्यूबल फूड टू द ब्लड। मतलब क्या कि जो फूड है वो ब्लड में ट्रांसफ़र होना, सल्यूबल फॉर्म में मिक्स होने के बाद ब्लड से वेरियस पार्ट्स में ट्रैवल करना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। असिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय सेल्स एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। असिमिलेशन का मतलब क्या कि ये जो फूड है जो ब्लड के थ्रू ट्रैवल हो रहा है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो वो वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी उस फूड को यूज़ करें अपने ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए,
हर एक बॉडी पार्ट वो फूड को यूज़ करे, उसे कहते हैं हम असिमुलेशन। इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इजेशन इज़ नथिंग बट एक्सक्रिएशन, मतलब कि जहाँ पे हमारा जो फूड जो हमने यूटिलाइज कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन जो अनयूटिलाइज्ड है या फिर जो वेस्ट है हमने यूज़ भी नहीं किया है, ना वो डाइजेस्ट हुआ है प्रॉपरली, और वेस्ट फॉर्म में हम उसे रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है कि ये एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे ऑब्जर्व द एनिमल्स अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल, टाइप एंड नेम ऑफ द फूड और मेथड ऑफ इंजेशन। इंजेशन यानी कैसे हम इनटेक करने का तरीका, वो किस तरीके से अपने बॉडी में इनटेक करते हैं फूड, वो ये टेबल है। तो यहाँ पे है काउ और फ्रॉग, तो कौन से किस टाइप का फूड वो खाते हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और मेथड ऑफ इंजेशन ये भी आपको मेथड करना है कि कैसे वो अंदर अपने बॉडी में ग्रहण करते हैं वो फूड को। तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, लाइक स्वॉलिंग, स्वॉलो यानी गीटना, च्यूइंग यानी वो चबाते हैं, फिर सकिंग, सकिंग यानी सकिंग मीन्स टू सक आउट, टू सक इन, सक इन मतलब कि एकदम से अंदर ले लेना विद अ टंग, स्क्रैपिंग, नॉइंग, ये सब मेथड्स है। तो इनमें से आपको यहाँ पे टेबल पे फिल अप करना है कि काऊ क्या करती है, किस तरीके से फूड को इंटेक करती है, फ्रॉग किस तरीके से करता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं आता है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अभी हमने वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन तो पढ़े थे, अभी यहाँ पे हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारा पहला टॉपिक है। हाउ डज इंजेशन ऑकर इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा। अमीबा में अमीबा जैसे आपको पता है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें मल्टी सेल्स नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेल होता है। तो उस ऑर्गेनिज्म में, अमीबा में किस तरीके से इंजेशन होता है, मतलब वो किस तरीके से अपना फूड ग्रहण करता है, तो ये हम देखते हैं इस पैराग्राफ में। यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, इवन डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए ये है आपका अमीबा, और ये जो रेड में दिख रहा है ये आपका फूड पार्टिकल है। तो और ये ब्लैक जो है ये न्यूक्लियस है अमीबा का, ठीक है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के क्लोज आता है, उसका कोई भी आउटर बॉडी पार्ट उसे इनटेक कर लेता है, जो कि सेकेंड डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, कि आउटर बॉडी पार्ट में कोई भी हिस्सा उसका उस फूड को अंदर ले चुका है। उसके बाद वो फूड अंदर लेने के बाद फूड पार्टिकल जो है वो पूरा तरीके से अंदर लेने के बाद वो अपने बॉडी के अंदर इनटेक करता है उसे, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर वो इनटेक करता है और फिर वो फूड को सल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अभी हम देखते हैं इसी का डिस्क्रिप्शन। अमीबा डज नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक हैंड्स एंड माउथ, इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल्स। अभी अमीबा के पास ना हैंड है ना माउथ है, लाइक हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लिए तो हम माउथ से अपना फूड इंटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, बट अमीबा ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट कैन टेक इन फूड थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ इट्स यूनिसेलुलर बॉडी। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि आउटर उसकी जो बॉडी है वो कोई भी पार्ट से फूड ले सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कोई भी पार्ट से वो अपना फूड ले सकता है। इट सराउंड्स द फूड पार्टिकल फ्रॉम ऑल साइड्स टू टेक इट इनटू द सेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो थोड़ा सा अंदर ले रहा है और उसके बाद ये थर्ड डायग्राम में देखिए कि उसने सराउंड कर लिया है वो फूड पार्टिकल को, पूरी तरीके से सराउंड कर लिया है वो फूड पार्टिकल को, ताकि वो अपने बॉडी में वो इनटेक कर सके। आफ्टर दैट इट डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम। अब वो किस तरीके से डाइजेशन सिस्टम होता है, वो एंजाइम्स की हेल्प लेता है इसके लिए। टू डाइजेस्ट द फूड अमीबा टेक्स द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। अमीबा, हाउ डज अमीबा digest the food? So it takes the help of enzymes, different enzymes. Undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia. अभी अमीबा जो है वो सीडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है अपने बॉडी को। तो ये मूव करते वक्त अगर उसका कुछ भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो
उसने इंटेक कर लिया, सल्यूबल हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, वो तो उसने ले लिया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो जब सीडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है फॉरवर्ड तो वो पीछे छोड़ देता है। इन यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, इग्लोना, पैरोमोशियम एक्सेट्रा, ऑल द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑकर विद देयर यूनिसेलुलर बॉडी। तो न्यूट्रिशन के जो जितने भी स्टेप्स है जो हमने डिस्कस कर रहे थे, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ये उनके सिर्फ यूनिसेलुलर बॉडी से ही होता है, अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, यूक्लेना में। ठीक है, मतलब एक ही सेल से वो ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो इसी से आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ कि यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके। Insects have mouth parts for ingestion of food. For example, insects like cockroach and grasshoppers which nibble have jaw-like mouth parts. मतलब insects में क्या होता है, माउथ से वो इंजेशन करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉकरोच और ग्रासहोपर का। तो कॉकरोच और ग्रासहोपर के निबल्स होते हैं जॉ में, जॉ लाइक माउथ पार्ट में, जहाँ से वो इंजेक्ट करते हैं। मतलब उनका एक माउथ पर्टिकुलरली इंजेक्शन के लिए बना होता है। बटरफ्लाई सक फूड विद द ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। अब जैसे ऊपर ही हमने डिस्कस किया था कि कुछ एनिमल्स सक करेंगे, तो बटरफ्लाइज क्या करती है, सक करती है फूड को। अब वो किसके, फूड विद अ ट्यूब लाइक प्रोबोसिस, जिस के थ्रू वो सक करती है उसे बोला जाता है प्रोबोसिस। तो हाउ डज बटरफ्लाई सक फूड, विद द बटरफ्लाई सक फूड विद अ ट्यूब लाइक प्रोबोसिस। उसका आंसर ये होगा। मॉस्किटोज एंड बेड बग्स यूज अ नीडल लाइक माउथ पार्ट टू पियर्स एंड अ ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू सक फूड और अदर फ्लूइड्स। अभी आपको पता है कि मॉस्किटोज जो है उनका एक नीडल लाइक, ऊपर उनका जो माउथ रहता है उसमें एक नीडल लाइक होता है, जिससे वो सुई की तरीके से वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और वो ब्लड हमारे बॉडी से सक करते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटोज और बेड बग्स क्या है, नीडल लाइक, उनका माउथ में एक सुई की तरीके से पार्ट होता है जो कि हमारे बॉडी में एंटर करता है और वहाँ से वो इंजेक्शन के थ्रू, जैसे हम इंजेक्शन से लिक्विड अंदर डालते हैं बॉडी के, वैसे ही वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं, वो बाहर निकालते हैं हमारी बॉडी से वो ब्लड को, और खुद के फूड एज अ फूड इनटेक वो अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दिया है। सो हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप। मतलब यहाँ पे देखिए आपको फॉक्स दिख रहा है, पैरोट दिख रहा है, लायन दिख रहा है, ईगल है, बेयर है, ह्यूमन है, एंड दिस इज कमेलियन। सो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो एनिमल्स विद डिफरेंट फूड हैबिट है, इनको डायग्राम को देख के आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा फूड टाइप। ठीक है, फूड टाइप को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो हमारे एक तरीके से आपको याद रखना है कि मैक्सिमम हमारे फूड टाइप 4 टाइप्स ऑफ फूड है हमारे एनिमल्स जो इनटेक करते हैं। एक है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस, थर्ड है ओमनीवोरस और फोर्थ है स्कैवेंजर्स। तो हर्बीवोरस है ना, लाइक पैरोट, जो कि हर्ब्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स, ये सब खाते हैं, उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स यानी कौन से, जो फ्लैश के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल्स एंड लाइक लायन, ईगल्स, नहीं सॉरी, लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल्स, ही वो डिपेंड करता है फ्लैश के ऊपर। ठीक है, और ओमनीवोरस एनिमल्स आर जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। ह्यूमन बींग इज एन एग्जाम्पल, मोस्टली काफ़ी ह्यूमन बींग्स हमारे बोथ वो प्लांट्स भी खाएंगे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी ईट करते हैं, तो वो होते हैं हमारे ओमनीवोरस। और स्कैवेंजर्स इज लाइक ईगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, डेड बॉडीज पर डिपेंड होते हैं। अगर रास्ते में किसी दूसरे एनिमल की डेड बॉडी है तो उसको वो खाते हैं एंड उसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। और फिफ्थ टाइप भी है हमारा, जो कि है डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स आर some microbes which obtain their food by decomposing the dead bodies of the organisms। मतलब वो
डिकम्पोज करते हैं। वो डिकम्पोजर्स माइक्रोब्स रहते हैं छोटे छोटे, जो कि सॉइल में हमारे अक्सर मिलते हैं, और वो डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं। तो वो डिकम्पोज है ना, सड़ा सड़ा के डेड बॉडीज़ को सड़ा सड़ा के उनसे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो वो होते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये हमारे 5 टाइप के फूड टाइप्स के ऊपर एनिमल्स का डिस्टिंग्विश किया हुआ है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फूड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस, जो मैंने अभी आपको बताया। तो हर्बीवोरस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। Herbivores use plants directly as their food. Examples are grazing animals, granivores, seed eaters, frugivores, fruit eaters, etc. अभी हर्बीवोरस एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को ही अपना फूड बना के ईट करते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो हम काव गोट्स को खेतों में छोड़ देते हैं टू ईट ग्रासेस, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेजिंग, ठीक है। जो काव गोट्स ये सब खेतों में हम छोड़ देते हैं ताकि वो ग्रास को ईट कर सके, उसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग। ग्रेनिवोरस है सीड ईटर्स। सीड ईटर्स मतलब कि जो फूड है, जो प्लांट्स है जिसके सीड्स के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, उसे कहते हैं सीड ईटर्स और ग्रैनिवोरस। और फ्रॉगीवोरस इज फ्रूट ईटर्स। तो फ्रूट ईटर्स है ना जो फ्रूट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये सारे ही मतलब ग्रेजिंग, ग्रैनिवोरस एंड फ्रॉगीवोरस आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो हर्बीवोरस है टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लांट्स। उनका फूड होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, प्लांट्स। वो फ्लैश को ईट नहीं करते। अब कार्निवोरस एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर द फूड आर कार्निवोरस। मतलब वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड। अब इनडायरेक्टली वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के। क्यों? क्योंकि जो एनिमल लाइक लायन, अगर लायन रैबिट को इंटेक करता है तो रैबिट क्या खाता है, रैबिट आपका खाता है ग्रीन, रैबिट इज़ हर्बीवोरस। वो सिर्फ आपका कैरेट खाएगा, कैबेज खाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएगा, तो रैबिट हर्बीवोरस है। लेकिन जो लायन है वो रैबिट को खा रहा है, तो वो कार्निवोरस है। लेकिन रैबिट ने क्या इंटेक किया है, रैबिट ने तो प्लांट ही इंटेक किया है, तो उसका जो इंटेक किया हुआ है वो इनडायरेक्टली आपके लायन के अंदर जा रहा है। तो इनडायरेक्टली वे से आपके कार्निवोरस एनिमल्स भी फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल्स आर animals that feed on herbivorous predators, animals that feed on insects, insectivorous. अब जो एनिमल्स फीड करते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर, उन्हें कहते हैं प्रेडेटर्स। तो वो लायन इज़ अ प्रेडेटर, क्योंकि रैबिट को ईट करना इज़ लाइक हर्बीवोरस है हमारा रैबिट, और तो लायन को हम प्रेडेटर ही कहेंगे। एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स। अभी ऐसे एनिमल्स हैं जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, लाइक अगर हम बोले आपका लिजर्ड आपके जो घर में छिपकली होती है वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहती है, मॉस्किटोज को खाती है, तो वो इंसेक्ट्स कॉकरोचेस को खाती है, तो वो क्या हुई, इंसेक्टिवोरस हुई, ठीक है। अब है हमारा थर्ड टॉपिक ओमनिवोरस। ओमनिवोरस है ना दोनों, ये जो वेजिटेबल्स भी, ग्रीन वेजिटेबल्स भी, फूड भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोरस food type. So animals that obtain their food from both plants and animals are called omnivorous. Examples are monkeys, chimpanzees, human, etc. Monkey, chimpanzee, human, ये सब जो है omnivorous है. Some of the organisms around us perform the function of cleaning and conserving the environment by the very act of feeding themselves. They are called scavengers and decomposers. अभी देखो हमने 3 मेजर टाइप तो पढ़ लिया। हर्बीवोरस प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कार्निवोरस फ्लैश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ओमनिवोरस दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कुछ जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अराउंड जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए उनका जो फूड रहता है वो गंदगी रहती है, वेस्ट रहता है। तो वो जो फूड वेस्ट जो इंटेक करते हैं उससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो वो वैसे टाइप के
फूड टाइप के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या है, स्कैवेंजर्स दूसरों की डेड बॉडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। वल्चर, क्रो, हीना एसेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब क्या है कि जो डेड बॉडीज़ पे यानी मरे हुए जानवरों के बॉडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उसे खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स। क्रो, हीना, ईगल, ये सब हमारे हो गए स्कैवेंजर्स। डीकम्पोजर्स जो सॉइल में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सड़े हुए फूड को या फिर सड़े हुए फूड को या ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, डिकम्पोज करते सड़ा सड़ा के, और वो उसे इनटेक करते हैं, वो हो गया आपका डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो अभी आपका एक टॉपिक मतलब मैंने होलोजिक न्यूट्रिशन पढ़ा दिया है। होलोजिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल अपना हम अमीबा लिया था उसमें अपन ने, ठीक है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फूड के हिसाब से एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। तो आपका पहला तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अमीबा डाइजेस्ट किस तरीके से करता है फूड अपने बॉडी में, राइट। और सेकेंड क्वेश्चन विल बी what will be the second question, what are the types of food animals can be classified as। तो एनिमल्स को आप टाइप्स ऑफ फूड के हिसाब से किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, ये हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फाइन, ओके।